हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से होंगे। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू कनेक्ट टू वीएम इन सेम वीनेट, यानी कि सेम वीनेट के अंदर 2 मशीन को किस तरह से कनेक्ट करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है। रिसोर्स ग्रुप के अंदर आपको वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना है और वर्चुअल नेटवर्क के अंदर आपको सबनेट क्रिएट करना है। तो मैंने वर्चुअल नेटवर्क लिया 10.0.0.0/16 का और सबनेट लिया 10.0.0.0/24 का और उसके अंदर 2 वर्चुअल मशीन हमने क्रिएट की। तो पहले वर्चुअल मशीन को हमारे प्राइवेट आईपी मिलेगा 10.0.0.4 और दूसरे वर्चुअल मशीन को हमको प्राइवेट आईपी मिलेगा 10.0.0.0.5। 5 आईपी जो होती है वो माइक्रोसॉफ्ट अजूर पहले से रिजर्व रखता है। 10.0.0.0.0 ये नेटवर्क एड्रेस है और 10.0.0.255 ये आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। 10.0.0.1 जो है वो आपका डिफ़ॉल्ट गेटवे के तौर पे यूज़ किया जाएगा, ये रिज़र्व रहता है। 10.0.0.2 और 3 जो है वो रिज़र्व है डीएनएस के लिए। तो ये 5 आईपी एड्रेस आप यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आपके वर्चुअल मशीन को स्टार्ट होता है आईपी 4 से। चलिए स्टेप देखते हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है। तो मैंने एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर दिया RG1 नाम से वेस्ट यूरोप के अंदर। आप कोई भी रीजन ले सकते हैं। उसके बाद दूसरा काम है कि आपको वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना है, उसको नेटवर्क असाइन करना है और सबनेट असाइन करना है। फिर आपको 2 वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है और फिर उन दोनों वर्चुअल मशीन के बीच में कनेक्टिविटी चेक करना है और आरडीपी एक्सेस लेके देखना है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आप अपने अजूर पोर्टल पे लॉगिन हो जाइए। अजूर पोर्टल पे लॉगिन होने के बाद सबसे पहला काम कीजिए कि आप रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कीजिए। इसके लिए आपको होम मेनू में जाना है, क्लिक करना है आपको रिसोर्स ग्रुप में, क्लिक करना है आपको क्रिएट के ऊपर। क्रिएट पे क्लिक क्लिक करने के बाद आपको रिसोर्स ग्रुप में कोई भी नाम दे देना है। जैसे मैंने नाम दे दिया RG-1। आप कोई भी नाम दे दीजिए और रीजन में मैंने सेलेक्ट कर लिया वेस्ट यूरोप। तो यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप का नाम डाला, रीजन डाला और क्लिक कर देना है रिव्यू प्लस क्रिएट पे एंड देन क्लिक कर देना है आपको क्रिएट के ऊपर। तो आपका रिसोर्स ग्रुप जो है वो क्रिएट हो गया है। इसके बाद दूसरा काम है आपको वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट करना है। इसके लिए जाइए होम मेनू में, क्लिक कीजिए आप वर्चुअल नेटवर्क पे और उसके बाद क्लिक कीजिए आप क्रिएट के ऊपर एंड देन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है रिसोर्स ग्रुप का नाम जो आपने रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया होगा। देन आपको वर्चुअल नेटवर्क का नाम डालना है। तो मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया वीनेट 1 एंड देन उसके बाद क्लिक कर देना है आपको नेक्स्ट पे। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क 10.0.0.0/16 दिख रहा है। अगर आपको दूसरा नेटवर्क लेना है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो और बाय डिफ़ॉल्ट उसने सबनेट जो है वो डिफ़ॉल्ट ले लिया है। अगर आप दूसरा लोगे यहाँ पे डिलीट कर दोगे तो आपको मैनुअल सबनेट क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ मैनुअली कैसे करना है। मैं डिलीट कर देता हूँ इसको और उसके बाद मैं नेटवर्क लेता हूँ 10.0.0/16 का एंड देन उसके बाद आपको ऐड सबनेट पे क्लिक करना है। आपने नेटवर्क असाइन कर दिया, अब आपको सबनेट क्रिएट करना है। तो क्लिक कीजिए ऐड सबनेट। सबनेट का आप कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे मैंने नाम दे दिया सबनेट 1 एंड सबनेट का रेंज दे दीजिए। तो मैंने दे दिया 10.0.0/24। 24 अगर लेते हो तो आपको आईपी एड्रेस जो मिलता है वो 256 आईपी एड्रेस मिलता है 0 से लेके 255 तक, जिसमें से 5 आईपी जो है वो रिजर्व है। आपको यूज़ करने को जो मिलता है वो 251 आईपी मिलता है। अगर आपको आईपी एड्रेस समझने में कोई दिक्कत है या सबनेटिंग समझने में कोई दिक्कत है तो मैंने यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से जाके आईपी एड्रेसिंग और सबनेटिंग पढ़ सकते हो, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सबनेट के रेंज डाल दिए 10.0.0.0/24 का और उसके बाद आपको क्लिक कर देना है ऐड पे। तो आपका वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। क्लिक कर दीजिए रिव्यू प्लस क्रिएट पे एंड देन आपको क्लिक कर देना है क्रिएट के ऊपर। ये एक वैलिडेशन पास करेगा और उसके बाद क्लिक कर देना है क्रिएट पे। तो आपका वर्चुअल नेटवर्क जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे ये दूसरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपको तीसरा काम करना है कि 2 वर्चुअल मशीन आपको क्रिएट करनी है। पहला वर्चुअल मशीन का मैं नाम रख रहा हूँ VM1 और दूसरे का VM2।
तो चलिए दो वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करते हैं। वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए आपको जाना है होम, और होम के अंदर क्लिक करना है वर्चुअल मशीन्स। यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट पे, एंड देन क्लिक करना है वर्चुअल मशीन। यहाँ पे आपको आपका रिसोर्स ग्रुप क्लिक करना है, सेलेक्ट करिए रिसोर्स ग्रुप आपका। देन आपको वर्चुअल मशीन का जो भी आपको नाम देना है वो नाम दीजिए, एंड देन अभी रीजन जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट उसने वेस्ट यूरोप ले लिया, क्योंकि हमने रिसोर्स ग्रुप और हमारा वर्चुअल नेटवर्क जो है वो वेस्ट यूरोप में ही बना है। अवेबिलिटी जोन और ऑप्शन वगैरह सब अभी कुछ नहीं कीजिए, वो वैसे डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। इमेज के अंदर आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम की मशीन लॉन्च करना चाहते हो। जैसे आप सर्वर 2019 की है, या उबंटू की मशीन है, या रेड हैट की मशीन है, सर्वर 16 है, सर्वर 12 है। तो आप जो भी मशीन लॉन्च करना चाहते हो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने सर्वर 2019 ही रखा, एंड देन उसके बाद आपको ये साइज़ बता रहा है, यानी कि ये जिस मशीन के ऊपर लॉन्च की जाएगी ये ऑपरेटिंग सिस्टम, उस मशीन के अंदर एक सीपीयू होगा, 3.5 जीबी की रैम होगी। तो आपने डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है, और यहाँ पे आपको एक यूज़र नेम डालना है। तो यूज़र नेम मैंने डाल दिया जमाल, आप नाम कोई भी डाल सकते हो, और उसका एक पासवर्ड डाल देना। पासवर्ड मस्ट बी 12 कैरेक्टर, 12 कैरेक्टर का होना चाहिए, और आपका कॉम्प्लेक्स पासवर्ड होना चाहिए। तो मैंने 12 कैरेक्टर का पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डाल देने के बाद पासवर्ड डाल देने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट मशीन के ऊपर आरडीपी अलाउ रहती है, ताकि आप पब्लिक अपने लैपटॉप से उसका रिमोट डेस्कटॉप आप एक्सेस कर सको। आपको दूसरा कोई पोर्ट ओपन करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके दूसरे पोर्ट भी ओपन कर सकते हो। तो अभी हमको सिर्फ रिमोट डेस्कटॉप लेना है, तो हम आरडीपी ही अलाउ रखेंगे, और क्लिक कर देंगे रिव्यू प्लस क्रिएट पे, एंड देन फिर क्लिक कर देंगे क्रिएट के ऊपर। तो इस तरह से ये हमारी जब तक वर्चुअल मशीन, पहली वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही है VM1, तब तक हम दूसरी वर्चुअल मशीन भी क्रिएट करना चालू कर देते हैं। क्लिक करेंगे क्रिएट पे, देन क्लिक करेंगे वर्चुअल मशीन पे। दूसरी वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करना चालू कर देते हैं जब तक ये डिप्लॉयमेंट हो रही है। तो अगर आप फिर से चले जाइए यहीं पे वर्चुअल मशीन्स के अंदर, वर्चुअल मशीन के अंदर क्रिएट के अंदर वर्चुअल मशीन, एंड देन फिर आप रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कीजिए, रिसोर्स ग्रुप 1। वर्चुअल मशीन का नाम ले लेता हूँ VM2, एंड देन ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर 2019 ही रहने देंगे। यूज़र का नेम आप अलग लेना चाहो या सेम लेना चाहो तो अलग ले सकते हो, सेम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं इस टाइम यूज़र का नाम सुभाष ले रहा हूँ। पासवर्ड जो है 12 कैरेक्टर का मिनिमम आपको पासवर्ड डालना है, तो हमने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया। अंदर पासवर्ड डालने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट आरडीपी अलाउ रहेगा। तो कितनी चीज़ें करनी है आपको, आपको रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट करना है, वर्चुअल मशीन का नाम डालना है, ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करनी है, देन आपको यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, और उसके बाद क्लिक कर देना है आपको रिव्यू प्लस क्रिएट के ऊपर। एंड देन क्लिक कर देना है आपको क्रिएट पे। तो यहाँ पे हमारी दोनों मशीन जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो गई होगी, दोनों का डिप्लॉयमेंट चालू हो गया होगा। हम वेट करेंगे यहाँ पे ये दोनों मशीन डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाए, सक्सेसफुली हो जाए, और उसके बाद दोनों मशीन को हम एक्सेस करेंगे, यानी कि आरडीपी लेंगे। तो देखिए यहाँ पे दोनों मशीन जो है उसका डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस है, पहली मशीन भी और दूसरी मशीन भी। तो हम वेट करते हैं कि ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाए। देखिए पहले मशीन का डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह हम वेट करते हैं कि दूसरी मशीन का भी डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाए। चलिए जब तक ये हो रहा है तब तक हम पहले मशीन का आरडीपी एक्सेस ले लेते हैं। जाएंगे हम होम में, क्लिक करेंगे वर्चुअल मशीन्स पे,
और वर्चुअल मशीन के अंदर आपको दो वर्चुअल मशीन दिख रही है। पहले VM1 पे जाते हैं और इसकी डिटेल हम ले लेते हैं। सबसे पहले इसको हम हमारे लैपटॉप से कनेक्ट करने के लिए इसका हमको चाहिए पब्लिक आईपी। तो यहाँ पे आपको उसकी पब्लिक आईपी मिल जाएगी, यहाँ से सेलेक्ट लीजिए, कॉपी कर लीजिए पब्लिक आईपी। ये VM1 की हमने पब्लिक आईपी ले ली। VM1 के अंदर जो हमने यूज़र नेम डाला था वो यूज़र का नाम था जमाल। VM2 ले लेते हैं, VM2 की डिटेल ले लेते हैं। इसी तरह वर्चुअल मशीन पे जाइए, क्लिक कीजिए VM2 और फिर VM2 का पब्लिक आईपी कॉपी कर लीजिए। ये मैंने VM2 की पब्लिक आईपी ले ली और इसके अंदर यूज़र का नाम था सुभाष। तो दोनों मशीन की हमने डिटेल यहाँ पे ले ली है। अब ये दोनों मशीन को हम RDP के ज़रिए कनेक्ट करेंगे। मिनिमाइज़ कर दीजिए आपके अजूर के कंसोल को, पोर्टल को, और आप RDP लीजिए। RDP लेने के लिए आपको जाना है रन। रन के अंदर लिखना है आपको MSTSC। MSTSC लिखने के बाद आपको पहली मशीन का यहाँ पे पब्लिक आईपी पेस्ट कीजिए। देन क्लिक कीजिए कनेक्ट के ऊपर। यूज़र नाम डालिए, यूज़र नेम में जमाल, और पासवर्ड जो आपने पासवर्ड डाला होगा वो पासवर्ड डालिए। पासवर्ड डालने के बाद क्लिक कर दीजिए ओके पे। आपको पहली मशीन का एक्सेस मिल जाएगा। देखिए, अब हम जब चेक करेंगे, ये पहली मशीन का एक्सेस मिल गया हमको। जब हम चेक करेंगे तो इसका प्राइवेट आईपी जो होगा वो 10.0.0.4 ही होगा। चलिए हम चेक कर लेते हैं पहले। देखिए, हमारी पहली मशीन का एक्सेस हमको मिल गया है। अब हम क्या करेंगे कि पहले मशीन का प्राइवेट आईपी चेक करेंगे। रन में जाएंगे, लिखेंगे ncpa.cpl और यहाँ पे लैन कार्ड पे राइट क्लिक करेंगे, स्टेटस में जाएंगे, डिटेल्स में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहली मशीन का प्राइवेट आईपी जो आपको दिख रहा है वो 10.0.0.4 ही दिख रहा है। तो हमने VM1 की हमने डिटेल ले ली, कनेक्ट भी कर लिया और उसका प्राइवेट आईपी भी हमको पता चल गया। इसी तरह अब हम दूसरी मशीन का भी एक्सेस ले लेते हैं। तो हम इसको मिनिमाइज करते हैं, दूसरी मशीन का एक्सेस लेते हैं। फिर से हम ओपन करेंगे MSTSC। दूसरी मशीन के लिए दूसरे मशीन का पब्लिक आईपी हमने पेस्ट किया, कनेक्ट किया। यूज़र नेम अब आप डालना है सुभाष, और उसके बाद आपको पासवर्ड, जो भी आपने पासवर्ड डाला था वो आप पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड डाल देने के बाद यस कर दीजिए। दूसरे मशीन का आपको एक्सेस मिल जाएगा। अब दूसरे मशीन का भी प्राइवेट आईपी हम चेक कर लेते हैं। तो दूसरी मशीन देखिए आपको एक्सेस हो चुकी है। अब ये दूसरी मशीन का हम प्राइवेट आईपी ले लेते हैं। रन में जाएंगे, लिखेंगे हम ncpa.cpl और हम चेक करेंगे दूसरी मशीन का प्राइवेट आईपी क्या है। देखिए, दूसरी मशीन का प्राइवेट आईपी चेक कीजिए तो आपको दिख रहा है 10.0.0.5। तो दोनों मशीन का हमको एक्सेस मिल गया है। अब मैं पहली मशीन पे जाता हूँ, इसको मिनिमाइज़ किया। अब मैं ये पहली मशीन 157 वाला जो आईपी है वो हमारी पहली मशीन का है। ये पब्लिक आईपी है पहली मशीन का। पहली मशीन पे गए और मैं यहाँ से पिंग करने की, यानी कनेक्टिविटी चेक करने की ट्राई करता हूँ दूसरी मशीन को। अब पिंग कीजिए, दूसरी मशीन का प्राइवेट आईपी है 10.0.0.5 से। तो आप देखिए आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी आ रही है। अब यहाँ से मैं दूसरी मशीन का रिमोट डेस्कटॉप लेता हूँ। तो यहाँ से आप रिमोट डेस्कटॉप लेने के लिए आप रन ओपन कीजिए, MSTSC कीजिए और यहाँ पे प्राइवेट आईपी डालिए दूसरी मशीन का 10.0.0.5, कनेक्ट कीजिए। यूज़र नेम में आपको दूसरी मशीन का यूज़र नेम जो है वो है सुभाष, और पासवर्ड जो है, जो भी आपने पासवर्ड डाला होगा वो पासवर्ड आप डालिए और ओके कर दीजिए। अब जो ये एक्सेस आपको मिला है वो आपको दूसरी मशीन का मिला है।
ये आपको एक एरर मैसेज भी आ गया कि डिस्कनेक्ट हो गया है आपका अनदर कनेक्शन, क्योंकि मैंने पब्लिक आईपी से दूसरी मशीन का जो एक्सेस लेके बैठा था वो हमारा डिस्कनेक्ट हो चुका है। और देखिए ये मेरी जो आ गई है वो दूसरी मशीन आ चुकी है। अब यहाँ पे मैं जो भी काम करूँगा ये दूसरी मशीन पे आएगा। वेरीफाई कर लीजिए, ये दूसरी मशीन का आपको आईपी जो है वो 10.0.0.5 ही नज़र आएगा। वेरीफाई कर लीजिए। देखिए यहाँ पे 10.0.0.5 भी नज़र आ रहा है, ये आपकी दूसरी मशीन है। और अगर आप इसको मिनिमाइज़ कर दीजिएगा तो ये आपकी पहली मशीन है। तो इस तरह से आप एक ही नेटवर्क के अंदर आपने 2 मशीन लॉन्च किया और दोनों मशीन के बीच में आपने कनेक्टिविटी चेक की और दोनों मशीन के बीच में आपने एक मशीन से दूसरे मशीन का रिमोट डेस्कटॉप लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।